हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल स्टडीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खान सर के द्वारा जो रेलवे एग्ज़ाम के लिए 70,000 प्लस फैक्ट की जो बुक लॉन्च हुई है, इसके दोस्तों हम लोग सभी जो यहाँ पे बुक्स में दे रखे हैं सभी टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको जितने भी जो प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। कहने के लिए सिर्फ दोस्तों ये आपको 70,000 प्रश्न दिख रहे होंगे, लेकिन आपको हम डिस्कशन करेंगे तो आपको 54,000 प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो 1 होगा हमारा और धीरे धीरे हम पूरे बुक को इसी तरह से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इससे आपको बहुत ही कुछ सीखने को यहाँ से मिलेगी। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। ये जो दोस्तों आपके सामने है, ये RRB मुंबई नॉन टेक्निकल परीक्षा 1996 में प्रश्न पूछा गया था। इसमें कह रहा है कि वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री 1498 में भारत पहुंचा था। आप सबको को पता है दोस्तों कि सबसे पहले जो एक कंपनी आई थी कोई व्यापार करने के लिए भारत में, वो कौन सी थी? पुर्तगाली कंपनी थी। और पुर्तगाली कंपनी में जो था व्यक्ति, उनका नाम था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा सबसे पहले जो था वो केरल के कहाँ पे? तो केरल के आपके जो है ना कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। ठीक है, पुर्तगाली यात्री थे कौन? वास्को डी गामा। कहाँ पहुंचे थे? केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे। कब? 1498 ईस्वी में। और इनके द्वारा ही भारत की खोज की गई थी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में लोधी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। दोस्तों, आप सबको पता है कि लोधी वंश है ना, लोधी वंश का जो मतलब कि जो संस्थापक था वो कौन था? तो बहलोल लोधी था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना होगा कि लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आखिरी शासक है उनका नाम क्या है? इब्राहिम लोधी। ठीक है, देखिए जो लोधी वंश था ना, इसका अंत जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर ने 1526 ईस्वी में एक पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, जिसमें ये जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हो गया था। इस प्रकार जो है लोधी वंश की यहाँ पे समाप्त हो गई थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है कि लोधी वंश की समाप्ति हुई थी वो किस युद्ध से हुआ था? तो आपको बताना होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध से जो है लोधी वंश की यहाँ पे समाप्ति हो गई थी। और लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे। और इसके अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक। ये जो दे रखे हैं फैक्ट, कह रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों ने अपना पहला किला मद्रास बनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत में सबसे जो अंग्रेज थे जो उन्होंने अपना पहला किला कहाँ बनाया था? तो वो मद्रास में बनाया था। कहाँ पे? चेन्नई में मद्रास जो है वहाँ पे बनाया था। भारत को अब जब ज़रा आज़ादी मिली थी उस समय देश के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी दोस्तों याद रखेंगे, जो जब भारत को आज़ादी मिली थी, यानी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली थी। उस वक्त में जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, जब आज़ादी मिली थी भारत को उस वक्त क्या थे? देश के गवर्नर जनरल थे। और इन्होंने क्या किया था? इंडिया और पाकिस्तान को जो है ना डिवीज़न किया था, विभाजन किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने ही। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल INC के जो जन्म हुआ था यानी स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 1885 में। आपको हम बता दें इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? तो आपके मुंबई में होती है। इस वक्त दोस्तों जो पहली जो इसकी बैठक हुई थी उसमें आपको जो सेशन हुआ था पहला, उसमें 72 प्रतिनिधियों से क्वार्टर भाग लिया था। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्थापना की गई थी वो उसके जो संस्थापक थे वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, कौन थे? A.O. ह्यूम। और A.O. ह्यूम को क्या बोलते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी कि शिमला के संत के नाम से भी A.O. ह्यूम को जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सक्सेस टिप में दे रखा है कि A. ह्यूम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप सबों को बताना होगा A.O. ह्यूम के द्वारा 1884 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में। आपको हम बता चुके हैं। उस मुंबई में जहाँ पर हुआ था दोस्तों उसका नाम क्या था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय इसका नाम था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है
चलिए बढ़ते हैं। भारत का भूगोल कह रहा है कि इस भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है 21 दिसंबर को होता है। तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, जो भारत में सबसे छोटा दिन जो होता है ना, वो कब होता है? ठंडी के महीने में होता है 21 दिसंबर को। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आपको बताना होगा जो 21 जून है ना, इस दिन भारत में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इस दिन जो होती है कर्क रेखा जो होती है भारत के बीचों बीच गुजरती है। तो उस वक्त उससे क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। और 21 जून को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष विश्व योगा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? विश्व योगा दिवस जो है, योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि महानदी जो है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों आप सबको पता है, जैसे कि ये हमारा देश भारत है, तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको अरब सागर देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको हिंद महासागर देखने को मिलेंगे। तो जो महानदी है दोस्तों, ठीक है, महानदी ये कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है महानदी। इसके अलावा दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो दामोदर नदी है ये भी आपको महानदी में गिरती है, स्वर्णरेखा नदी भी गिरती है, महानदी भी गिरती है, गोदावरी, मंजरा, गंगा, कावेरी, पेन्नार, कृष्णा, प्राणहिता, ये सभी नदियाँ जो दोस्तों आपके कहाँ गिरते हैं? बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे लंबा दिन जो है 21 जून को होता है। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि 21 जून को सूर्य जो होती है उत्तरी गोलार्ध में लंबत चमकता है। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं ये सब चीज़ें। भारत की स्थिति जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आपको पता है, इसलिए 21 जून को हम क्या करते हैं, भारत में सबसे लंबा दिन होता है, इसके रूप में जानते हैं। भारत की जनसंख्या दोस्तों 2011 होगा, यहाँ पे 16 नहीं, के अनुसार 1,21,000 मतलब कि 1,21 करोड़ है। ठीक है, यानी 121 करोड़ आप उसे मान सकते हैं भारत की जो जनसंख्या है, किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष जनगणना होती है, प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है नियमित रूप से। लेकिन आपको पता है जब 2011 में हुआ था तो 21 में होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस आया था, तो कोविड की वजह से ये डिले हो गया था। अभी तक डिले है, अभी तक इसकी जो है कोई जनगणना ऑफिशियली नहीं हुई है। तो देखते हैं कब तक हो पाता है। यदि होगा तो आप सबको हम जरूर बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है कि भारत की पिछली जनगणना कब हुई थी दोस्तों? 2001 में हुई थी। ऑब्वियस सी बात है, 2001 में होगी, तब फिर 2011 में होगी, उसके बाद कब होना चाहिए? तो 2021 में होनी चाहिए थी, लेकिन ये अभी तक नहीं हुई है, इसे आप याद रखेंगे। मध्यरात्रि का सूर्य का देश किसे कहते हैं? नॉर्वे कहते हैं। ये आपका स्टैटिक का प्रश्न है कि पूछेगा कि मध्यरात्रि का सूर्य किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा नॉर्वे जो देश है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्यरात्रि के सूर्य के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो है अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना होगा अंटार्कटिका भूखंड में जो है पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव स्थित है। विश्व में सबसे अधिक तांबा होती है कहाँ मतलब कि निकाला जाता है, तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपको विश्व में सबसे अधिक जो है तांबा आपको निकाला जाता है। और दोस्तों अमेरिका में भी कहाँ कहाँ पे, तो इसके जो राज्य हैं मिशिगन हो गया, यूटाह हो गया, एरिजोना हो गया, नेवादा हो गया, मोंटाना हो गया, ये सभी जो है प्रमुख तांबा उत्पादक राज्य हैं। कहाँ के? तो यूएसए के प्रमुख जो है उत्पादक राज्य यहाँ पे हो जाएंगे। अगला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपना पदभार संभालते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति है वो कितने वर्ष तक अपनी आयु तक पदभार संभालते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक जो है अपने पद को संभालते हैं, यानी कि अपने पद पर बने रहते हैं। और संसद के लोकसभा में अध्यक्ष को अध्यक्षता करने का अधिकार तथा निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि संसद में जो रहती है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि राज्यसभा जो है आपके अस्थायी सदन है, ठीक है, जो है कभी भी भंग नहीं होता है, लेकिन लोकसभा जो है ये आपके 5 वर्षों पर भंग हो जाती है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी रिसेंटली 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है, यानी कि जो इसके जो लीडर हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री जी हैं, वो कौन है? नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, और जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष। जो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला है। और ये इसका जो निर्वाचन क्षेत्र है दोस्तों वो क्या है? तो कोटा है। कोटा कहाँ पे? राजस्थान से ये अपना चुनाव लड़ते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में सत्ताधारी पक्ष जो है वो क्या है? AIADMK। ठीक है, ये है दोस्तों कब के लिए, ये अभी यहाँ पे मौजूद है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे जो दे रखा है, किसी जगह के वातावरण का दबाव बैरोमीटर से मापा जाता है। दोस्तों आप सबको पता है जो मतलब कि जो वातावरण होती है ना उसका दबाव हम किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। देखिए बैरोमीटर जो पाठ्यांक होती है वो 3 होती है। यदि कहेगा कि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होती है यदि अचानक ऊपर चला जाए, यदि अचानक ऊपर चला जाएगा तो दोस्तों क्या होगी, शुष्क मौसम होगी। क्या होगी, शुष्क मौसम जो होती है, साफ मौसम होती है अचानक में, ठीक है। और यदि धीरे धीरे मतलब कि इसका जो पाठ्यांक होती है धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो उसे क्या होगी, वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी धीरे धीरे नीचे गिरने से, ठीक है। इसे आप देखेंगे। और जब अचानक जो है इसका पाठ्यांक गिर जाएगा तो उससे क्या होगी, आंधी आएगी। क्या होगी, अचानक जब गिर जाएगा दोस्तों उससे क्या होगी, आंधी तूफान आने की इससे संकेत मिलते हैं। तो वातावरण में जो दबाव होती है ना वो किससे मापते हैं, हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। इसे आप याद रखेंगे। बच्चों को पोलियो माइलिटिस से बीमारी से बचाने हेतु साल के वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यदि आप प्रश्न आपको पूछा जाए कि जो बच्चों को पोलियो माइलिटिस बीमारी है इसको बचाव के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो साल के वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए पोलियो वैक्सीन का विकास जो है ना 1952 ईस्वी में जॉन ई साल्क तथा 1962 में एल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि जो पोलियो वैक्सीन है इसका विकास कब हुआ था, तो 1952 हुआ था। किसके द्वारा, तो जॉन ई साल्क और जो एल्बर्ट साबिन है इसके द्वारा जो है ना पोलियो वैक्सीन की जो आविष्कार किया गया था। बच्चे को क्षय रोग बीमारी से बचाने हेतु तो BCG का वैक्सीन देते हैं। उसका तो BCG का टीका लगाते हैं बच्चे को क्षय रोग से बचाने के लिए, TB से बचाने के लिए हम लोग BCG का टीका लगाते हैं। इसे आप याद रखेंगे। भाप से चलने वाले रेल इंजन के जनक कौन है, जॉर्ज स्टीफेंसन है, ठीक है। तो आपकी ये जो एग्ज़ाम है वो रेलवे का एग्ज़ाम है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाप से चलने वाला जो रेल इंजन है इसके जनक कौन है, तो जॉर्ज स्टीफेंसन यहाँ पे हो जाएंगे। भारत का PSLV रॉकेट जो है दोस्तों ये कहाँ से होती है, श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ से क्या होती है, छोड़ा जाता है। चार-ए-शरीफ नामक पवित्र स्थान को कश्मीरी आतंकवादियों ने 1995 में जला दिया था। तो जो चार-ए-शरीफ जो नामक पवित्र स्थान है उसको किसने जलाया था, तो कश्मीरी आतंकवादियों ने इसको जला दिया था। कब, 1995 ईस्वी में इसे जला दिया था। इसे आप याद रखेंगे। लेट शब्द का संबंध बैडमिंटन से, प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो लेट शब्द है ना, लेट शब्द किससे संबंधित है, तो आपका बैडमिंटन से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र सचिव के जो पहले महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। और वर्तमान दोस्तों कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरस। कौन है, एंटोनियो दोस्तों गुटेरस जो है ना ये संयुक्त राष्ट्र के जो मतलब कि वर्तमान में महासचिव है। और ये किस क्रम के हैं आप सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये कहाँ के दोस्तों, ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं, पुर्तगाल के हैं। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। भारत की फौज कमांड जो है ना 6 कमांडो द्वारा संगठित की गई है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, हैदराबाद में। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था यानी बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था वो 6 बार यानी 6 दिसंबर 1992 के दिन जो है ये विध्वंस हुआ था, यानी इसको तोड़ दिया गया था। रोहिंटन बोरिया जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। दोस्तों क्रिकेट के अलावा आपको बता दें जैसे ईरानी कप हो गया ये भी आपके क्रिकेट संबंधित हो गया, ठीक है। रणजी ट्रॉफी हो गया ये भी आपके क्रिकेट संबंधित हो गया। इसके अलावा जो आप बॉर्डर गवास्कर नाम सुनते होंगे, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ये भी आपके क्रिकेट से हो गया। दिलीप ट्रॉफी ये भी आपके क्रिकेट से हो गया। यानी कि इन सभी जो क्रिकेट के ट्रॉफी होते हैं इसे आपको ध्यान में रखना होगा। पोर्ट संज्ञा जो है बिलियर्ड्स खेल के साथ संबंध रखती है। जो पोर्ट संज्ञा है ना किसके साथ संबंध रखती है, तो बिलियर्ड्स खेल के साथ जो है संबंध को बनाए रखती है। भारत में शिक्षक दिवस है प्रतिवर्ष हम 5 सितंबर को मनाते हैं। अभी रिसेंटली ये शिक्षक दिवस मनाया गया अपने देश में। और ये किसके जन्मदिन पर मनाते हैं हम लोग, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम लोग जो है ना भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। भारतीय फिल्म जगत में स्टंट क्वीन के नाम से नाडिया को जानते हैं। तो स्टंट क्वीन किसे बोलते हैं हम लोग, तो नाडिया जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, और स्टंट क्वीन के नाम से जानते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच जो है ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। कब का, तो आप सबको पता है 2015 में दोस्तों हम लोग क्या कहते थे, ऑस्ट्रेलिया से जो है ना बाहर हो गए थे। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 का फाइनल मैच जो है ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। इसे आप याद रखेंगे। और हम बात करें दोस्तों 2011 में, तो ये जो फाइनल मुकाबला था ये अपना देश इंडिया और श्रीलंका के बीच में खेला गया था जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया था। इस प्रकार जो है 2011 का जो विजेता टीम थी वो कौन थी, भारत थी। मेरी 51 कविताएँ के रचयिता कौन है दोस्तों, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जो है मेरी 51 कविताएँ के कौन है, रचयिता हैं, यानी कि इसके लेखक हैं। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो लेखक है ये कौन है, R वेंकट रमन है। कौन है, R वेंकट
वेंकटरमन जो है माय प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। एलिस इन वंडरलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस कैरोल है। कौन है? लुइस कैरोल। एलिस इन वंडरलैंड जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? लुइस कैरोल है। इसे आप याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का एक जो है ना क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है ना और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है ना एक शहरी सभ्यता भी थी। कांस्य युगीन सभ्यता और शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये क्या थी? शहरी सभ्यता थी। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। अगला है कि 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ हुआ था और शक संवत को प्रारंभ किसने किया था? कनिष्क द्वारा जो है शक संवत को प्रारंभ किया गया था और भारतीय पंचांग जो है ना वो शक संवत पर ही आधारित है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों एक और है हमारा 58वां जो है ना ये 58 ईस्वी में विक्रम संवत आया था। ठीक है, विक्रम संवत जो है ना 58 ईस्वी में आया था। इसे कौन लाया था? तो विक्रमादित्य 6 लाया था। कौन सा? विक्रमादित्य जो 6 थे इनके द्वारा विक्रम संवत को लाया गया था 58 ईस्वी में। इसे आप याद रखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? मद्रास के अय्यार में खोला था 1882 ईस्वी में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा था जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसने भारत में पहला मुख्यालय कहाँ खोला था? इसका कार्यालय तो मद्रास में खोला था। कहाँ पे? अड्यार में। कब? 1882 में इसका स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है दोस्तों कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता। आपको हम तुरंत बताए थे जो इससे पहले ऊपर में कि राज्यसभा क्या एक अस्थायी सदन है, इसका कोई विघटन नहीं होता है। जबकि लोकसभा दोस्तों क्या होती है? एक अस्थायी सदन होती है। इसका 5 वर्षों पर जो है चुनाव होता है जिसकी वजह से क्या होती है? ये अस्थायी सदन नहीं मानी जाती है। तो ये राज्यसभा की दोस्तों बात हो रही है, ये क्या है? विघटन नहीं होता है। ठीक है, और धारा 356 का संबंध किससे? दोस्तों राष्ट्रपति के शासन से है। आपको दोस्तों पता है जो 352 है जो मतलब कि आपातकालीन स्थिति है 352, 356, 360 ये तीनों का आपको ध्यान रखना है इमरजेंसी को। तो दोस्तों देखिए 352 दोस्तों क्या है ना आपके राष्ट्रीय आपात होता है। क्या होता है? राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जो घोषित होती है वो 352 के तहत होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास 356 है ना इसमें आपका राष्ट्रपति शासन, यदि राज्य में किसी प्रकार की संवैधानिक स्थिति खराब हो जाती है तो वहाँ पे है राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है 356 के तहत। इसके बाद दोस्तों है 360। 360 दोस्तों क्या है आपके पास? आप याद रखेंगे तो 360 में जो है ये आपके वित्तीय आपात है। कौन सा? जो फाइनेंशियल जो मतलब इमरजेंसी लगती है वित्तीय आपात, ये 360 में इसका चर्चा की गई है। लेकिन आप दोस्तों ध्यान रखेंगे 360 जो है अभी तक जो है मतलब कि यूज जो है भारत में नहीं हुआ है, यानी कि वित्तीय आपात जो भारत में अभी तक नहीं लगा है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। पीसी महालनोबिस ने भारत में पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया था। दोस्तों जो 5 ईयर प्लान है आप सभी जो जानते हैं कि 5 ईयर प्लान जो है मतलब कि योजना बना करके किसी चीज़ को मतलब योजना बना करके उसको लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए पंचवर्षीय योजना चालू की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों ये जो है ना पंचवर्षीय योजना, ये जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी ये जो था इसका मॉडल वो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी वो किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। वहीं हम बात करें दूसरी पंचवर्षीय योजना तो वो किस पर आधारित थी? तो पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। तो ये भी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना है। अगला है कि वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल कहते हैं। देखिए जो रेडियो तरंगों है ना इसको जो परिवर्तित कर देगा उसे बोलते हैं आयन मंडल। और दोस्तों एक होता है समताप मंडल, और समताप मंडल में क्या होती है? जो वायुयान होती है जो उसके लिए जो उपयुक्त जो मंडल होती है वो कौन सी होती है? समताप मंडल ही होती है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समताप मंडल में वायुयान के लिए। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानतः ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। तो इसे क्या जानते हैं? ये होता है आपका एलपीजी। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। और इसमें क्या क्या होती है? ब्यूटेन होता है और क्या होता है? प्रोपेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है। तो पीयूष जो ग्रंथि होती है दोस्तों ये कहाँ होती है? आपके जो मस्तिष्क में होती है। कहाँ पे होती है? तो मस्तिष्क में आपके पीयूष ग्रंथि होते हैं जो हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में संप्रेषित करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल यानी कि क्रेनियम में क्या होती है? बंद होता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर सुशीला नायर रही हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन थी, यानी WHO की, वो दोस्तों कौन थी? तो डॉक्टर सुशीला नायर थी। कौन थी? डॉक्टर सुशीला नायर। शताब्दी एक्सप्रेस का संबंध नेहरू की जन्म शताब्दी से है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, इसका संबंध किससे है? तो नेहरू की जन्म शताब्दी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था, शताब्दी एक्सप्रेस। भारत में सबसे पहले दिल्ली में 1959 में टेलीविज़न प्रारंभ हुआ था। ये सभी आपको फैक्ट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा। इंटरपोल दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे है? इंटरपोल क्या हुआ? इंटरनेशनल पुलिस हुआ। तो इंटरनेशनल पुलिस का जो मुख्यालय है ना, यह कि फ्रांस के लियोन शहर में, कहाँ पे? फ्रांस के लियोन शहर में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, इंटरनेशनल पुलिस का, यानी कि इंटरपोल का। नेक्स्ट हमारा है कि मार्टिना हिंगिस का संबंध किससे है? तो मार्टिना हिंगिस जो है इसका संबंध आपको टेनिस खेल से हो जाएंगे, आपने इसे देखा भी होगा खेलते हुए। बेसबॉल दोस्तों हम बात करें तो बेसबॉल जो है ना संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, और बेसबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल 9 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं बेसबॉल में, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला है हॉफमैन कप का संबंध किससे है दोस्तों? तो हॉफमैन जो कप है ना, इसका संबंध आपके टेनिस से हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे? तो हॉफमैन का संबंध आपके टेनिस खेल से यहाँ पे हो जाएंगे। अगला है कि क्यू शब्द का संबंध किससे है? तो क्यू शब्द जो है संबंध, इसका संबंध किससे है? बिलियर्ड से है। राजेंद्र चोल प्रथम के समय चोल साम्राज्य उन्नति पर था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जो चोल साम्राज्य है इसका जो उन्नति था वो किसके समय हुआ था? तो राजेंद्र चोल प्रथम के समय में ये जो चोल साम्राज्य थी ये क्या थे? उन्नति पर थी। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला जो कलाकार था वो मंसूर था। दोस्तों आपको पता है जो जहांगीर था ना, जहांगीर के काल को क्या बोलते हैं? तो मतलब चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। तो इनके समय में जो चित्रकला बहुत ही चरमोत्कर्ष पर थी, किसके समय में? जहांगीर के समय में। तो जहांगीर जो मतलब काल होता है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। और इसके जो पक्षियों का जो मतलब चित्र बनाता था उसका नाम क्या था? मंसूर था। क्या था? मंसूर नाम था इसका। जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? फारूक बेग थे, बिशन दास थे, उस्ताद मंसूर थे, दौलत थे, मनोहर थे, अबुल हसन थे। ये सभी क्या थे? आपके जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार थे। ब्लैक हॉल की घटना कब हुई थी? 1756 में हुई थी। कोलकाता में सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। दोस्तों आपको पता है जो ब्लैक हॉल है ना, इसकी घटना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला ने क्या किए थे? जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ को क्या करते? एक मतलब जो गोदाम था ना उसमें आपको मतलब कि भर करके उसमें रख करके उसको मतलब बाहर से उसको ब्लॉक कर दिया था, जिसमें क्या होता है सांस हवा भी नहीं जा पाती थी, जिसकी वजह से क्या होती बहुत सारे जो वहाँ पे थे अंग्रेज वो मर गए थे। इसके बाद इसको क्या हुआ था? 1757 में 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध होता है, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। और रॉबर्ट क्लाइव जो है इसके जो सिराजुद्दौला के जो एक सेनापति थे मीर जाफर, उसकी जो धोखाधड़ी की वजह से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो जीत जाते हैं और वहाँ पे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसके बाद जो है बंगाल के नवाब कौन बनते हैं? मीर जाफर बनते हैं। अगला है कि पेशवा का पद जो है ना शाहू के समय में वंशानुगत कर दिया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो पेशवा का पद है वो पद, पेशवा का पद किसके समय में वंशानुगत कर दिया गया था? तो शाहू के समय में जो है ना उसे वंशानुगत कर दिया गया था, बना दिया गया था। अगला है कि बंगाल के मीर कासिम ने 18वीं सदी में जो राजधानी को मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। देखिए आपको पता है दोस्तों कि जो मुंगेर जो ये बंगाल है ना इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से चेंज करके जो मुंगेर कर दिया गया था, किसके द्वारा? तो मीर कासिम के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको मैं बता रहे थे जैसे सिराजुद्दौला था ना, इसके बाद मीर जाफर आया था, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया था, और मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर आया था। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान में रखते हुए चलना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि दाहेज गुजरात भारत का पहला रसायन बंदरगाह है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? तो ये आपको बताना होगा आपको। दाहेज जो गुजरात में पड़ता है ये क्या है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह, केमिकल जो है ना मतलब कि ये बंदरगाह है डॉकयार्ड से है। तापी के दक्षिण से नीलगिरी तक का पहाड़ जो है वो क्या होता है? सह्याद्री कहलाता है। नीलगिरी तो कहाँ है? तमिलनाडु में पड़ता है। तो इसके भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। गारो राजमहल दर्रा मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार के मध्य के भाग से अलग करता है। देखिए मेघालय में 3 पठार है, कौन कौन है? गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों दोस्तों क्या है यहाँ पे? तो पठार का नाम है। ठीक है, कहाँ पे? मेघालय में। और इसी पठार के नाम पे यहाँ की जनजाति का भी नाम गारो, खासी, जयंतिया रखा गया है। तो यहाँ पे गारो राजमहल की दर्रा की बात हो रही है। तो ये कहाँ क्या करती है? तो मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार से क्या करती है? मुख्य भाग से अलग करती है। मिस्र को क्या कहते हैं हम लोग? नील नदी का उपहार कहते हैं। क्वेश्चन से पूछ सकता है कि नील नदी का देन या उपहार किसे कहते हैं? तो मिस्र को कहते हैं, इजिप्ट को कहते हैं। भारत की संप्रेक्षा तथा लेखा प्राणियों का प्रधान कौन होते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? CAG बोलते हैं, कैग बोलते हैं। और इसका जो अनुच्छेद है 148 में यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका चर्चा किया गया, वर्णन किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक घनत्व जो होती है हाइड्रोमीटर से मापते हैं हम लोग। तो आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापते हैं, लेकिन जो आर्द्रता होती है ना, आर्द्रता को हम लोग किससे मापते हैं? तो आर्द्रता को मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? आर्द्रता को मापते हैं, जबकि आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से मापते हैं। शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर बाल आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा किसकी वजह से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से ऐसा होता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाने वाला उपधातु है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो उपधातु है ना, वो कौन सा है? तो ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला क्या है? उपधातु है। लेंथेनॉइड को दुर्लभ मृदा धातु भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो लेंथेनॉइड को क्या कहते हैं हम लोग? तो दुर्लभ मृदा धातु के नाम से भी हम लोग जानते हैं। औद्योगिक रूप से एल्युमिनियम बॉक्साइड से प्राप्त होती है, यानी कि एल्युमिनियम के जो मतलब कि ये होते हैं क्या बोलते हैं उसको, अयस्क होते हैं, वो क्या होते हैं? बॉक्साइड ही होते हैं। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कृत्रिम वर्षा होती है, आर्टिफिशियल रेन होती है, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए जो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग करते हैं। ठीक है। आरेखित पेशी गर्भाशय में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो आरेखित मतलब कि गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी जो है आपके गर्भाशय में पाई जाती है। एस्टेरिन जो होती है बुढ़ापा रोकने की औषधि है। क्या है? तो बुढ़ापा रोकने की औषधि कौन सी होती है? वो एस्टेरिन होती है। बीसीजी का टीका टीबी रोग को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो टीबी रोग जो है ना, इसके रोकने के लिए कौन सा टीका लगाते हैं हम लोग? तो बीसीजी का टीका यहाँ पे लगाते हैं। अगला है कि रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। कब? 1900 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन से स्पष्ट किया कि रक्त समूह जीन पर निर्भर करता है, जिसका नाम आइसोगेल्यूटिसन जियर के नाम के कारण है। इसके कारण इसकी वंशागति होती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है कि मदर टेरेसा एक द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। अलास्का की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? तो अलास्का की राजधानी वो है जुनोवो। कौन है? जुनोवो। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो अलास्का है ना, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो आपको बताना होगा जुनोवो में जो है अलास्का की राजधानी हमें देखने को मिल जाती है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। तो आधुनिक जो खेल है ना, और दोस्तों आपको पता है कि अभी जो 2024 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? पेरिस में, फ्रांस में हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। ठीक है, एथेंस में हुआ था। वरिंद्र कुमार वर्मा ने वाजपेयी ताल बनाया है। वरिंद्र क्या बनाया? वाजपेयी ताल। अजंता के अनेक चित्र गुप्त काल में बनाए गए थे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें गुफा नंबर 16, 17 और 19 ये क्या है? गुप्त काल में बने हैं। तो क्वेश्चन से पूछेगा जो अजंता की गुफाएं हैं ना, ये किस काल के बने हुए हैं? तो ये गुप्त काल में बने हुए हैं। और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और इसमें गुफा नंबर 16 है, 17 है और 19 जो है वो गुप्त काल में बने हैं। इस सभी को आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।